आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग। बिहार में जो जूनियर इंजीनियर की बहाली 2019 में जारी किया गया था नोटिफिकेशंस, उसका जो रिजल्ट था वो आप लोगों ने देखा होगा। और रिजल्ट जो है आपका पहले तो 21 दिसंबर को जारी किया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से जो रिजल्ट थे उसको रिवाइज किया गया। और रिवाइज करके जो है रिवाइज्ड रिजल्ट जो है ये आपका 24 दिसंबर को जारी किया गया। उसके बाद कई सारे नोटिस वगैरह जो है सामने आ रही हैं, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि पीआरडी, मनरेगा और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर की जो सीटें हैं वो खाली हो जाएगी और उसे भरने के लिए नई बहाली निकल कर आएगा। तो देखो, जब नई बहाली आएगी तब की तब देखेंगे, क्योंकि पेपर में सालों भर कुछ ना कुछ न्यूज आता रहता है कि कभी इसमें इतना वैकेंसीज आ गया, कभी इसमें जल्द बहाली होगा इतना सीटों पे, लेकिन वो पेपर में ही रह जाता है। एक्चुअली वो वेबसाइट पे या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट होता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो जीरो हो जाता है, यानी अंडा के बराबर हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा अभी एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग ना ही लेकर चलें तो ज्यादा है। हाँ, 2025 में इट मे बी पॉसिबल कि वैकेंसीज आएगी, बट एग्जैक्ट वैकेंसीज कितनी आएगी, कब आएगी, इसकी कोई समय तय नहीं है। क्योंकि जो भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे, चाहे वो पीआरडी में हो, है ना, या फिर मनरेगा में हो, जो लोग भी काम कर रहे थे पहले से जूनियर इंजीनियर पद पे, ऑब्वियसली उन सभी का सिलेक्शन जो है इसमें बीटीएससी के थ्रू होगा। तो सीटें खाली तो होंगी, नो डाउट, लेकिन नई बहाली कब आएगी इसकी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो अभी उसके बारे में नहीं सोचे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी तैयारी इस तरीके से करके रखो कि अगर कभी बहाली आती है, एग्जाम होता है, तो आपका एक सीट सिक्योर आपका हो, आपका एक सीट आपके नाम का हो, ये आप सोचकर पढ़ाई करो। आज का जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आपको पता है कि बीटीएससी के अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, है ना, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये सभी में जूनियर इंजीनियर का पद जो है आपका दिया गया है, कन्या अभियंता का। तो कुछ डिपार्टमेंट्स या कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज जूनियर इंजीनियर का क्या रोल होगा, वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? सबसे पहला हम बात करेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। इसमें कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, एस्टिमेट, डीपीआर, बिल्स, ये सारे काम जूनियर इंजीनियर्स का है। इसके अलावा क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान चेक करना, इंश्योर करना। इसके अलावा जो सीनियर इंजीनियर्स हैं
उनको असिस्ट करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये मेन काम होता है। देखो ज्यादातर जो काम आपका डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है वो डॉक्यूमेंटेशन काम ज्यादा होता है। ऑन फील्ड ज्यादा काम जो है जूनियर इंजीनियर का नहीं होता है ना। पेपर वर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो टेंडर रिलीज कर देता है। टेंडर वीड जो भी कहें आप, वो जारी करने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाता है और प्राइवेट कंपनी जो है उसको काम को कंप्लीट करता है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे पाइप का इंस्टॉलेशन हो, रोड का रिपेयरिंग हो, रोड बनाना हो, है ना, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है टेंडर और वो काम करवाती है। तो उसके पास जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना इंजीनियर हायर करके उसको जो है काम करवाता है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम बस होता है कि उसको सुपरवाइज करना, टाइम टू टाइम आकर चेक करना कि क्वालिटी जो चाहिए थी क्या वो क्वालिटी मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सेफ्टी मेजर्स रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है ना, कितना एस्टिमेट हमारा है, क्या टाइम फ्रेम दिया गया है, कितने टाइम फ्रेम में हमारा रोड हो गया या कोई ब्रिज हो गया या कोई बिल्डिंग हो गया, कितने टाइम में वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये सारा काम जो है जूनियर इंजीनियर्स का आपका होता है। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में अगर बात किया जाए, जो कि दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा, RWD, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें जो है आपका जो रूरल रोड्स होते हैं या अदर देन मेजर रोड्स या अर्बन रोड्स होते हैं, तो उसको जो है चेक करना या उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना, सर्वे करना, कनेक्टिविटी देखना रोड का रूरल एरिया में। इसके अलावा टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीशंस हो रहा है कि नहीं टाइम पे, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको सुपरवाइज करना, ये सारे काम जो है जूनियर इंजीनियर्स का होता है। इसके अलावा अगर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में अगर बात किया जाए, जो कि तीसरा डिपार्टमेंट आपका आता है WRD, इसमें जो है इरिगेशन सिस्टम्स, कनाल कम कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना, है ना, सर्वे कंडक्ट करना, एस्टिमेट प्रिपेयर करना वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, फ्लड कंट्रोल मेजर्स, इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम्स को इंश्योर करना, ये सारे काम किसका होता है, तो जूनियर इंजीनियर्स का आपका होता है। इसके अलावा आपका आता है माइनर वर्क्स वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। अगर बात किया जाए तो इसमें जो छोटे छोटे कनाल नहर वगैरह होते हैं उसकी मेंटेनेंस को चेक करना, वाटर सप्लाई जो पाइपलाइंस होते हैं शहरों में उसको चेक करना कि भाई वाटर का सप्लाई सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, नहरों का सप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको लेकर ये सारा काम जो है जूनियर इंजीनियर्स का होता है। लेकिन ये सारे काम बस पेपर पे दिखाने के लिए अच्छा लगता है ना। एक्चुअल ऑन ग्राउंड देखोगे तो कई सारे काम पेंडिंग रहता है, लेकिन पेपर पे देखोगे तो पेपर पे काम हो चुका होता है। जो कि नाम तो होता है कि भाई जूनियर इंजीनियर ने काम करवाया, लेकिन काम ऑन फील्ड अगर देखोगे तो कई सारे काम होते हैं जो पेंडिंग रहता है, या काम अगर हुआ भी तो उसमें ना क्वालिटी की कोई चेकिंग हुआ है होता है, ना ही उसमें किसी तरीके का कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस होता है। बस पेपर पे लिख दिया गया कि भाई ये काम हो चुका है तो हो चुका है, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट आता है 5वां नंबर पे अगर बात किया जाए तो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसमें जो है मॉनिटर किया जाता है
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पंचायत बिल्डिंग, स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, है ना, उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या है ना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो गया, या फिर पंचायत बनाने का हो गया, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो पंचायत से रिलेटेड काम होता है ना, तो वो आपका जो है अ, इसके अलावा कई बार शहर में भी जो है आपका कई सारे मेडिकल कॉलेजेस, आपका हेल्थ कई सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह बनती हैं, या शहरों का विकास हो गया, प्लानिंग हो गया, ये सारा काम जो है किसका होता है, तो यूडीएचडी का होता है। इसी के जगह पे आपका आता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आरडीडी, जिसमें रूरल एरिया में जो पंचायत वगैरह हो गया उससे, और जो अर्बन में आपका बनता है वो आपका आ गया। इसके अलावा आपका आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें जो है देखा जाता है कि वाटर सप्लाई का जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसके अलावा आपका जो है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आरसीडी भी आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंश्योर मतलब मेन जो जूनियर इंजीनियर्स का काम होता है वो ये इंश्योर करना कि जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है वो प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है, कितना जो टाइम दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, क्या वो सीमित जो टाइम दिया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर वो काम कर देगा कि नहीं कर पाएगा। सीवेज सिस्टम्स अगर है ना, तो उसका प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है क्या वो सेफ है, उसको इंश्योर करना, उसके क्वालिटी को चेक करना पानी का, ये सारा काम जो है जूनियर इंजीनियर्स का आता है। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रोल्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन सारे रोल्स का एक अल्टीमेट देखें तो मेन काम यही होता है कि क्वालिटी चेक करना, जो टाइम दिया गया है वो टाइम पे काम होना, और डॉक्यूमेंटेशंस तो भाई ठीक है, डॉक्यूमेंट वाले काम आप पेपर वर्क कर लोगे, लेकिन जो पेपर वर्क आप कर रहे हो उसको ऑन फील्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इस तरीके का काम आप करोगे। देखो, इससे पहले क्या काम हो चुका है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जब आप जूनियर इंजीनियर बनोगे तो आप किस तरीके से काम करोगे। कई बार बोलते हैं कि जॉब प्रोफाइल ये है वो है, भाई आप क्या कर सकते हो ये मायने रखता है। लोगों ने क्या चेंज किया, क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आपकी कदम, एक कदम अगर आप गलत रास्ते पे निकाल दोगे, गलत तरीका पे निकाल दोगे, तो लोग आपके पीछे ही रहेंगे। कई कई सारे लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छा करेगा तब हम अच्छा करेंगे। क्यों ना आप अपना काम को ईमानदारी पूर्वक करें, लोगों के बारे में भूल जाइए कि लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं ये जरूरी है। बाकी आपका क्या राय है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने बात किया, काम के बारे में मैंने बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं डिटेल और डिटेल में वीडियोस लाया जाए, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या काम होता है, तो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज एक
पार्टिकुलर वीडियोस 8 डिपार्टमेंट है, तो आठों डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।